सिक्योरिटी क्या है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहले ये तो पता कर लें इंफॉर्मेशन होती क्या है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्ज़ करें मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना भी मैंने डाटा जो है वो सारे का सारा रखा हुआ है सेव करके, उसको एक सीक्वेंस, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक तरतीब के साथ मैंने सेव करके एक जगह पर रख दिया है। उस डाटा को सेव किया हुआ है अपने डाटा को। तो वो डाटा मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा किसी और के साथ शेयर हो, समझ रहे हो ना। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को देखे। आई डोंट वांट दैट समवन अदर स्टील माय ऑर्गेनाइजेशन डाटा। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है कोई दूसरा आदमी ना देखे, तो मैं ये नहीं चाहता। तो इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, कि मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। सिक्योर किन लोगों से रहे? वो जो अनऑथराइज है, वो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं हैं। दोज पर्सन दे आर नॉट मेंबर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, मुझे उनसे सिक्योरिटी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जिसे हमने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेव करके रखा हुआ, जो डाटा हमें फ्यूचर में जो है फ़ायदा दे सकता है, दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी is the name given to the preventative steps we take to guard our information and our capabilities. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से दूसरे लोगों से, अनऑथराइज पर्सन से सेव करके रखते हैं, जो है उन लोगों से महफूज करके रख सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हाउ टू प्रोटेक्ट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये है कि हम अनऑथराइज पर्सन से, वो लोग जो हमारे डाटा को हासिल करने का, एक्सेस करने का हक हासिल नहीं रखते, उनसे डाटा को, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द अनऑथराइज यूज, मिसयूज, मॉडिफिकेशन एंड डेनियल ऑफ यूज ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड डाटा और कैपेबिलिटीज़। कि वो लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करेंगे, वो लोग जो मॉडिफाई कर देंगे, तब्दील कर देंगे हमारी इंफॉर्मेशन को, वो लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे, स्टील कर लेंगे, तो उन लोगों से महफूज करने के अमल को द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कि वो लोग जो अनऑथराइज लोग हैं उनसे हमारी इंफॉर्मेशन को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, महफूज करना, ये हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन की करैक्टरिस्टिक के बारे में। फर्स्ट वन है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है? कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने सेव की है, फ़र्ज़ करें किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो एक सिस्टम में हमने सेव किया हुआ है, डाटाबेस में सेव किया हुआ है। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े, फ़र्ज़ करो 2018 अभी चल रहा है और हमें डाटा की ज़रूरत पड़ी है, 2010 के डाटा की हमें ज़रूरत पड़ी है, वी नीड 2010 डाटा, हमें 2010 का डाटा की ज़रूरत है। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा 2010 में सेव किया था वो वाला हमने निकालने की कोशिश की, तो वो हमें उसी वक्त मिल जाए, अवेलेबल हो, हर टाइम अवेलेबल, जैसे ही हमको ज़रूरत पड़े हमें उसी वक्त फौरी तौर पर वो मिल जाए। दैट इज़ द फर्स्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की सबसे पहली करैक्टरिस्टिक क्या है? अवेलेबिलिटी। के इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास हर टाइम अवेलेबल हो, जैसे ही हमें उसकी ज़रूरत पड़े हम उसे हासिल कर सकें। दूसरी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने सेव करके रखी हुई थी वो बिल्कुल दुरुस्त हो, दैट शुड बी करेक्ट, दैट शुड बी राइट। हमारी इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि हम जब हमें फ्यूचर में कभी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, ताकि हम फ्यूचर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन ले सकें, तो हमें जब पुरानी इंफॉर्मेशन, पहले से पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को देखें, तो वो इंफॉर्मेशन देखते हुए हम अपना डिसीजन ले सकें, ताकि हमें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिले और ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इंक्रीज़ हो। ऑथेंटिसिटी
कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी। अथेंटिसिटी क्या होगी कि अथेंटिसिटी ये है कि जो इंफॉर्मेशन हमने सेव करके रखी हुई थी वो इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर ओरिजिनल होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सेव दैट शुड बी ओरिजिनल, कि वो इंफॉर्मेशन जो हमने सेव करके हमने स्टोर करके रखी हुई थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। दैट शुडंट बी फेक, फेक नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी ओरिजिनल। करेक्ट हो इंफॉर्मेशन, दुरुस्त हो और ओरिजिनल होनी चाहिए। दैट इज़ द अथेंटिसिटी। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन अथेंटिक है, कि क्या तुम्हारा क्वेश्चन जो है वैलिड है, ओरिजिनल है, हाँ, तो ये है अथेंटिसिटी, ये है तीसरी करेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब आगे आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो सकता है कि वो चीज़ जिसमें ये कहा जाता है कि वो लोग ही इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो कि इसका हक रखते हैं। दे हैव राइट, दोज पर्सन दैट कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन, दे हैव राइट टू एक्सेस इट। वो लोग ही इसका एक्सेस कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऑथराइज पर्सन है, दूसरा नहीं पकड़ सकता इसे। फर्ज करो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इफ़ आई हैव अ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है सेव किया हुआ है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही मेरी इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे जिनको मैंने एक्सेस दी हुई है। अदरवाइज दूसरे लोग, दूसरे मेंबर, दूसरे लोग जिनको मैंने एक्सेस नहीं दी हुई वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि वो लोग जो वो लोग जो इसका हक रखते हैं, वो लोग जो ऑथराइज हैं वही एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। अब आगे आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है कि इंटेग्रिटी ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने सेव की हुई थी वो करप्ट ना हो, बिल्कुल दुरुस्त हो, करप्ट ना हो। अगर करप्ट हुई, करप्ट मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने रखी हुई वो मुकम्मल हो, ये ना हो कि आधी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, आधी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो मुकम्मल हो। दैट शुड बी कंप्लीट, कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, ये है इंटेग्रिटी। कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, दैट इज़ कॉल्ड द इंटेग्रिटी। तो ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू